नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारा पहला डाउट है व्हाई वी स्टडी सेल। क्या हम ही क्यों सेल की स्टडी करें? तो इसका आंसर जानने के लिए इसका आंसर जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारे हाउस है वो किससे मिलके बने होते हैं? ईंटों से। जो ईंटें हैं वो अपने आप को रिपीट करती है और हमारे घर की पूरी दीवार खड़ी होती है। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल से। हमारी बॉडी या किसी भी एलिफेंट, डॉग, कोई भी जानवर है उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से। तो आप देख रहे हैं जो एक साइड है ईंटों की दीवार और एक साइड है अनियन पील। जो हम प्याज खाते हैं तो उसके अंदर एक पतली सी लेयर होती है। हमें हमने उसको मैग्नीफाई करके देखा है यहाँ, तो हमें वो ऐसी दिखाई दे रही है। तो एज इट इज ऐसी ही दिखाई दे रही है जैसी हमारी ईंटों की दीवार होती है। तो हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें एक सेल होती है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि हम है जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाई जाती हैं। तो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। तो हम जानेंगे कि इत्तुसी सेल के अंदर क्या पाया जाता है और कैसे ये अपने आप को रिपीट करती है, जिससे कि यह छोटी सी चींटी से लेकर बड़े हाथी को फॉर्म करती है।
So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने क्या देखा, जो उस टाइम में बोटल्स होती थी उनकी कैप लकड़ी से बनी होती थी। तो उस लकड़ी के ढक्कन को उन्होंने लिया और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो उनको क्या मिला कि इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट से प्रेजेंट है। उन कंपार्टमेंट कैसे दिखाई देते थे वे कंपार्टमेंट, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता। तो उन्होंने उसको क्या टर्म दिया, सेला। सेला टर्म दिया। तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम्स। सो गाइस, उन्होंने क्या कहा, जो सेला टर्म दी उसका मतलब था लिटिल रूम, कि छोटे छोटे कमरे से उनको दिखाई दे रहे थे उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर। तो वहीं से ही हम कहते हैं कि सेल की डिस्कवरी हुई। तो ये था उनका माइक्रोस्कोप, और उनको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे। तो आप खुद देख लो कि छोटे छोटे रूम से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तो उन्होंने इनको क्या बोला था, सेला बोला था। और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी इसके ऊपर। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। तो बड़े बड़े जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था। तो उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफी। फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम्स हैं जिनको हमें याद रखना जरूरी है। तो पहले क्या है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के बारे में तो हमने जान लिया कि कैसे उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। जो सेकंड नंबर पे है वो है ल्यूविन हुक। ल्यूविन हुक ने क्या देखा था, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था। अब हम पहले तो बोल रहे थे कि उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा, तो और अब हम बोल रहे हैं कि ल्यूविन हुक ने पहली बार सेल को देखा। पर जो ल्यूविन हुक थे उन्होंने क्या देखा था, लिविंग सेल को देखा था। जो ल्यूविन हुक थे वो क्या थे, पेशे से वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो क्या थे, एक लेंस ग्राइंडर थे, जो लेंसों को घिसते थे, उनकी सही मरम्मत करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे उनके पास बहुत सारे लेंस के कॉम्बिनेशन थे। तो वो क्या करते थे, कुछ भी चीज उनको दिखती तो उनको लेंस से देखने लग जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, बारिश का पानी था वहाँ,
उसको मैग्नीफाई करके देखा तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर कुछ चलने वाले जीव से प्रेजेंट हैं, तो जो मूव कर रहे थे, तो उन्होंने उसको नाम दिया वाइल्ड एनिमलक्यूल। वाइल्ड एनिमल क्यूल। तो जो आगे जाके ये वाइल्ड एनिमलक्यूल थे, इनको क्या कहा गया? बैक्टीरिया कहा गया। तो कायदे में तो पहली बार बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek ने, जो कि पहली लिविंग सेल थी। और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारी सेल्स देखी, जैसे कि आरबीसी फर्स्ट टाइम उन्होंने देखी थी, पस सेल पहली बार उन्होंने देखी थी, स्पर्म पहली बार उन्होंने देखा था। तो उन्होंने बहुत सारी सेल की डिस्कवरी की थी, तभी उनको जाके साइंटिस्ट का दर्जा मिला था। थर्ड वन इज रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो अभी आप पूछोगे कि न्यूक्लियस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ये सेल है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो उसका क्या फंक्शन होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई बॉस है, तो कंपनी क्या होगी? हमारी पूरी सेल होगी, और जो बॉस होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस, जो सारी कंपनी की देख रेख रखे। तो जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। तो इसकी पहली बार डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट टाइम इसको किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट वन इज पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी। तो उन्होंने डिस्कवरी नहीं दी थी, केवल उन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब आप पूछोगे कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? लेट्स डिस्कस इट। तो मान लो कि ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस है, जो हम पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। जो बाकी मटेरियल है ना सेल के अंदर, न्यूक्लियस को छोड़ के, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेली आ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल, सब। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसके फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो चीज भी है न्यूक्लियस को मिला के उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कहा जाता है कि जो सेल के अंदर की सारी केमिकल रिएक्शन है प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है कि सेल का लिविंग कंटेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि रानी की जान तोते के अंदर, तो सेल की जान प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो पुरकिंजे ने दी थी प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। नेक्स्ट क्या है? शिल्डिन एंड स्वान, इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी को दिया था। अब सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इन्होंने बताया था कि सेल कैसे अपने आप को, नई सेल कैसे फॉर्म होती है, या सेल कैसे वर्क करती है। तो इन्होंने बताया था सेल कैसे वर्क करती है, तो सेल थ्योरी दी थी। और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे विर्को, इन्होंने क्या कहा था? एक्सपांशन दिया था सेल थ्योरी का। शिल्डेन स्वान ने थोड़ी बात बताई इसके बारे में, पर वो पूरी जानकारी नहीं दे पाए। तो विर्को ने क्या किया था? इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।